हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का चौथा रूल बच्चों हमने फिनिश किया। अब आपको चारों रूल्स अच्छे से समझ में आ गए। आज हमारा ये शायद पांचवा लेक्चर है बच्चों। इसमें ऑपो प्रिंसिपल भी हमारा हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेरियस सबशेल भी हमारा हो गया, हर्ट्ज़ लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी हो गया और रूल ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी बच्चों हो गया। अब ये चारों रूल्स बच्चों हमारे हो गए, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि यदि आप ये टॉपिक मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अच्छे से समझ लेना चाहते हैं बच्चों, तो ये चार और ये जो आज का मेरा लेक्चर है पांचवा, ये बहुत आप हर लेक्चर दो दो बार तीन तीन बार देखिए बच्चों, तो ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। और घबराने का काम नहीं है, डरने का काम नहीं है। ये पूरा टॉपिक पुरुषोत्तम सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर में रिवाइज करने वाले हैं, तो उस वक्त आपको बहुत इजी लगेगा ये, क्योंकि अभी हो गया और उस वक्त तो पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, तो कोई टेंशन का काम नहीं, बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारा। अब ये चारों रूल्स बच्चों आपको मालूम है, ऐसा समझ के हम पहले जो 30 एलिमेंट है उनका हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखेंगे। तो मैं आपको पहले ही ये ऑर्डर जरा लिख के देता हूँ, ये ऑर्डर आपको मालूम चाहिए। ये ऑर्डर क्या है? सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 3p की, उससे ज़्यादा एनर्जी 4s की और उससे ज़्यादा एनर्जी 3d की। तो बच्चों ये इन सबशेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो ये हमें मालूम रहा, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, पहले 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलो एक एक लेते हैं बच्चों। अभी नंबर 1 पहला है बच्चों हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? 1s1 है ना। इधर अच्छे से फोकस कीजिए ताकि सब दिखना चाहिए हमें। तो ये हाइड्रोजन का हो गया बच्चों 1s1। अब 2 हेलियम, हेलियम का कैसे लिखेंगे बच्चों हम? 1s2। फिर 3 लिथियम, 3 लिथियम इसका कैसे लिखेंगे हम? देखो पहले दो जाएंगे 1s में, हो गया 1s2, फिर बचा हुआ तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s1। तो 3 लिथियम का हो गया 1s2 2s1। अब 4 बेरिलियम, 4 बेरिलियम का होगा इस तरह 1s2 2s2, 2 और 2 4। फिर नंबर 5 5 बोरॉन, 5 बोरॉन का कैसे होता है? देखो 1s2 है ना, कैसे होगा ये? 1s2 2s2। अब 2p1 पांचवा इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा 2s के बाद। अब ऐसा भी लिखो तो भी चलता है बच्चों, या 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है आपको मालूम है, 2px 2py और 2pz। तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो तीनों में से किसी एक में जाएगा, समझ लो 2px में जाएगा, 2py 0 और 2pz 0। तो 5 बोरॉन का क्या हो गया बच्चों कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। नंबर 6 कार्बन, इसका कैसे होगा बच्चों? देखो 1s2 2s2 हो गए 2 और 2 4। अब ये देखो 2px1, अब हर यूज़ करना, इसमें एक, फिर 2py में एक एक भरना, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है बच्चों, सबकी एनर्जी एक जैसी है, तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। अब ये 2 और 2 4 हो गया पांचवा, और ये 6th ये खाली रहेगा 2pz है ना, एकदम दो मत रखो इस एक में। 7 नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन का कैसे होगा बच्चों? 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो 2p सबशेल के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी अगला इलेक्ट्रॉन ऑफ 2px में क्या हो जाएगा? पेयर्ड अप हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। आगे नंबर 8, नंबर 8 जो है बच्चों वो है 8 ऑक्सीजन। पहले दो इलेक्ट्रॉन 1s में हो गया 1s2, अगले दो इलेक्ट्रॉन 2s में हो गया 2s2,
अब 2px 2py और 2pz, 2 और 2 4, 5 वहाँ, ये 6th, ये 7th। अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। नाउ वी कैन स्टार्ट पेयरिंग इन दिस डिजिटेड ऑर्बिटल। अब 2 और 2 4 हो गया, 5 6 7, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड अप होगा। तो 8 ऑक्सीजन का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब 9 फ्लोरीन, इसका कैसे होगा बताओ? इस तरह 1s2 2s2 2px2 2py2, अगले इलेक्ट्रॉन में जाएगा 2py2 एंड 2pz1। 10 नियॉन, 10 नियॉन, अब 10 नियॉन का कैसे होगा? तो इस तरह 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। तो क्या होगा ये? 2p6, ऐसा ही लिखो। 2px2 2py2 2pz2 ऐसा भी लिखा तो चलता है, लेकिन 2p सबशेल पूरी फिलअप ही है। तो ये अंडरस्टूड है ना बच्चों कि 2px में 2 होंगे, 2py में 2 होंगे, 2pz में 2 होंगे। ये शॉर्टकट में लिखा हमने। तो चलो ये हो गया नियॉन का। चलो अब देखते हैं 11Na। 11Na, अब ये कैसे होगा? 11Na 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद कौन आता है? 3s, तो ये 3s1। तो 11Na का क्या हो गया बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 12Mg, 12Mg का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 13th एलिमेंट ये है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3s के बाद कौन आता है बच्चों? 3p 3p1। चाहे तो 3p1 लिखो, ऐसा लिखो 3px1 3py0 3pz0। अब 14वां एलिमेंट, 14वां जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। इसका कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz0। हर्षुल एक एक इलेक्ट्रॉन, एकदम से 2 मत रखना। अब हम लिखेंगे 15 सल्फर। 15 सल्फर का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3px1 फिर 3py1 और 3pz1। हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 15 फॉस्फरस का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। अब 16 सल्फर, अब 16 सल्फर का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3px2 होगा बच्चों, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेयर्ड अप। 3px2 3py1 3pz1। 17 क्लोरीन, 17 क्लोरीन का कैसे होगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड अप हो गया 17वां। 3pz1 3pz1। ठीक है, चलो अब देखते हैं 18th एलिमेंट, 18 अर्गॉन। 1s2 2s2 2p6। देखो ये 3px2 3py2 3pz2 होगा, है ना? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 3px में 2 14, 3py में 2 16 और 3pz में 2 18। लेकिन ऐसा लंबा लिखने के बजाय डायरेक्ट आप क्या लिखो? 3p6, है ना? क्योंकि पूरी सबशेल भरी हुई है। आता बघा, आता आपल्याला बघायचा पुढचा एलिमेंट 19 पोटॅशियम। कैसे होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। फिर 20 कैल्शियम, 20 कैल्शियम का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s के बाद एनर्जी वाइज कौन आता है बच्चों? 3d। 4s के बाद एनर्जी वाइज कौन आता है? 3d। और 3d की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है?
10। अब देखो 21 स्कैंडियम, 21 स्कैंडियम इसका कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर ये 3d1। अब ये 3d में भी सब शेल है, डिजिटल ऑर्बिटल है, लेकिन वो लंबा चलेगा क्योंकि 5 ऑर्बिटल है तो बहुत लंबा चलेगा वो, तो अपन 3d लिखेंगे, 3dxy1 वगैरह ऐसा लिखेंगे नहीं। अब देखिए 22 टिटेनियम इसका कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। 23 वैनाडियम, 23 वैनाडियम का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। 24 क्रोमियम क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि क्रोमियम के केस में हम चौथा रूल यूज करते हैं, रूल ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। 4s2 ये कंप्लीटली फिल्ड अप है बच्चों, 4s सब शेल ये स्टेबल है, लेकिन 3d4 ना 3d5 है ना 3d10 है, ना एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ना कंप्लीट फिल्ड है। अब इन दोनों के एनर्जी में डिफरेंस भी बहुत कम है, 3d की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यदि 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है 3d में तो ये 4s1 होता है, कंप्लीटली फील्ड का हो जाता है हाफ फील्ड, एग्जैक्टली वो भी स्टेबल है, भी स्टेबल है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जैसे 3d4 में एक आता है ये हो जाता है 3d5, 3d5 यानी कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबशेल होगी बच्चों, तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट है इसमें हर एक सबशेल ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फील्ड अप है या एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो ये क्रोमियम का ज़्यादा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हो गया 24 क्रोमियम। चलो अब देखते हैं आगे 25 मैंगनीज, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर ये 4s2 और ये 3d5। अब एनर्जी वाइज जो 25वां इलेक्ट्रॉन है तो 4s में जाएगा ना, 4s2 3d5। अब देखो ये कंप्लीटली फील्ड अप है और एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। 26 Fe ये कैसे होगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 यहाँ के दिख रहा है ना बराबर, ये 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में 3d6। तो ये हो गया Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 27 कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 28 निकेल का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। 29 कॉपर इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। हाँ अगेन कॉपर के केस में बच्चों में रूल ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा। सोचिए 4s कंप्लीटली फील्ड अप है, स्टेबल है, लेकिन 3d9 ना एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड अप है, नॉट स्टेबल। और 3d और 4s की एनर्जी में डिफरेंस भी बहुत कम है, तो यदि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो क्या होगा? 4s1 और ये क्या होगा? 3d10। तो ये हो गया बच्चों 4s1 3d10, 4s1 3d। तो 29 कॉपर का क्या हो गया बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो ये हो गया। अब देखते हैं 30 जिंक, 30 जिंक का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 30 जिंक का हो गया बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो इस तरह बच्चों जो पहले 30 एलिमेंट है इनमें से सिर्फ 2 ही एलिमेंट है क्रोमियम और कॉपर कि जिनके लिए हमें रूल ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल यूज करना पड़ता है। ये 2 ही एलिमेंट है क्रोमियम और कॉपर।
क्रोमियम और कॉपर, ये दो एलिमेंट के लिए हमें ये चौथा रूल यूज करना पड़ता है। बाकी एलिमेंट्स के लिए तो पहले 3 रूल सफिशिएंट है। तो इस तरह बच्चों ये है मॉडर्न मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टॉपिक थोड़ा हटके था बच्चों, है ना। जो नए बच्चे होंगे तो उनको तो शायद समझ भी नहीं आऊँगा, तो कोई चिंता की बात नहीं, डोंट वरी एट ऑल, चिंता मत करो। अपने रिकॉर्डेड वीडियोस है, यूट्यूब पर है, वो आप देख सकते हैं, है ना। तो वो आप देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, देखो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट रहा तो मुझे पूछो। और ये पूरा टॉपिक वापस होने वाला है, उस वक्त आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। तो इस तरह बच्चों ये थी मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप घर पर कम से कम 5 बार लिखने की प्रैक्टिस करो। पहले 10 एलिमेंट लो, उनका 5 बार लिखने का प्रयास करो। अगले 10 एलिमेंट लो, उनका 5 बार लिखने का प्रयास करो। अगले 10 एलिमेंट लो, 5 बार लिखने का प्रयास करो। हो गया। तो ये हो गया था हमारा पहले 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब आपको मुझे जरूरी बात बतानी है कि यहाँ पे बच्चों हमारा बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब विद इन 10 डेज मैं बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पर, जो अपनी पहली नोट्स दी थी मैंने, सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं, सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, यानी जो मेरी पहली नोट्स है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट पर, उस पर मैं एक टेस्ट लूंगा विद इन द 10 डेज। तो बच्चों आप मेरे वीडियो लेक्चर दोबारा देखना चालू करो, अपने यूट्यूब पर भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो वो देखो, यदि ऐप में नहीं होंगे तो। ठीक है, और वो टेस्ट की तैयारी करो। बच्चों हर एक ने सोचना चाहिए कि आपको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करनी है, लेकिन हर एक ने सोचना चाहिए कि ये पहली टेस्ट है मेरी और इसमें मैं आउट ऑफ आउट मार्क्स लूंगा। इसमें मैं क्या लूंगा? आउट ऑफ आउट मार्क्स लूंगा। तो ठीक है, तो 10 दिन के अंदर मैं बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पर, सिर्फ पार्ट फर्स्ट पर टेस्ट लूंगा। उसके 10 दिन बाद बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड पर टेस्ट लूंगा। ऐसे 2-3 टेस्ट हम बेसिक केमिस्ट्री पर ले लेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की तैयारी में जुट जाओ। सबको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, टॉपर होने चाहिए। अपना अकोला में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहता है बच्चों केमिस्ट्री का, और आपके हाथ में वो मेंटेन करने का आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो मेरा काम करूंगा, आप भी करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।